हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे चैनल के इस न्यू ब्लॉग में। जिस गलती से हम कुछ सीखते हैं वो गलती नहीं, एक सीख है। अपनी गलतियों को हमें गंभीरता से लेनी चाहिए क्योंकि हमारी गलती हमें मंजिल तक ले जाती हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने सीटेट एग्ज़ाम को लेके कि मैंने उसमें क्या गलती की जिसकी वजह से मुझे पेपर 1 में इतने अच्छे मार्क्स और पेपर 2 में इतने कम मार्क्स रह गए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सब के लिए, क्योंकि इससे आपको भी कुछ सीखने को मिल सकती हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और आप हमारी इन बातों को, जो मैंने गलतियाँ की हैं, उसको ज़रूर सुनिएगा। क्यों, तो सबसे पहली गलती हो गई कि जब नोटिफिकेशन आया सीटेट के फॉर्म भरने का, तो मैंने ना उसको जल्दी से फॉर्म को फिलअप नहीं किया और मैं रुक गई। और मैंने उस टाइम ना दिवाली छठ था उस टाइम, तो मुझे बस वही त्योहारों में मैं लगी रह गई और मैंने फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी लेट कर दिया। और जब मैं फॉर्म फिलअप करने गई तो नोटिफिकेशन में तो आया था कि पहले आओ और पहले पाओ वाला, लेकिन हम लोगों ने ना ध्यान ही नहीं दिया। और फॉर्म फिलअप जब करने गई तो हमारे बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो वहाँ के सारे सीट फुल हो चुके थे और सिर्फ रांची में ही सीट बचे हुए थे। तो चूँकि हमें फॉर्म भरना ही था इसलिए मैंने भर तो दिया, क्योंकि मैंने सोच ही रखा था कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम इस बार देना ही देना है और उसी के लिए मैंने बीएड में एडमिशन भी लिया था। तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया और एग्ज़ाम देने जब गए तो रात में हमने बस लिया। मेरा 29 को एग्ज़ाम था, तो मैंने 28 तारीख को रात में बस लिया। बस में हमने स्लीपर का सीट भी लिया, लेकिन बस तो बस ही है। रात में हमारी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाई और दिन में चूँकि निकलना था इसलिए मैंने दिन में भी रेस्ट नहीं किया और काम करते रह गई। तो जब वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने पहुँची तो मेरी प्रिपरेशन 1 मंथ की थी। जब मैंने फॉर्म फिलअप किया तो हमारे यहाँ, एक तो मैं हाउसवाइफ हूँ तो काम इतने रहते हैं और उस टाइम त्योहारों का टाइम था, दुर्गा पूजा था, उसके बाद दिवाली थी, उसके बाद छठ था। तो मैं ना बस त्योहारों में लगी रह गई और प्रिपरेशन बस फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने स्टार्ट किया। तो जो भी, लेकिन हाँ, अपना 100% ज़रूर उस 1 मंथ में देने का मैंने पूरा प्रयास किया कि अपने तरफ से 1 मंथ ही मैंने प्रिपरेशन किया, बट बहुत ही हार्ड वर्क में मतलब मैंने अपना प्रिपरेशन किया। तो तैयारी तो मेरी लगभग ठीक ठाक थी, लेकिन जब वहाँ मैं पहुँची तो पेपर 1 जो मैंने एग्ज़ाम दिया तो सुबह सुबह का था, तो मैं थकी भी हुई थी, फिर भी हिम्मत करके सुबह का एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया। हालांकि मैंने देखा है कि मैंने काफ़ी ही क्वेश्चन उसमें भी गलत कर दिया है, जो कि मैं शायद सही करके आती अगर मैं उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के अगर उसको दी रहती तो। और पेपर 2 के टाइम देखिए, अगर आप लोगों ने मेरा वो सीटेट आंसर की वाला जो मैंने वीडियो डाला है अगर देखा होगा, तो मेरे जो सीडीपी के क्वेश्चन है 30, उसमें से मेरे 27 मार्क्स हैं। तो वो पहले बनाना था इसलिए मैंने हिम्मत करके उसको अच्छे से बनाया और 30 में से 27 नंबर मेरे उसी में आए। और बाकी जो है सो पता नहीं इतने गलत कैसे हो गए, समझ अभी भी नहीं आ रहा है। तो लग रहा है ना कि मैं उस टाइम इतने नींद में, मतलब नींद जो मेरी पूरी नहीं हुई थी, तो इतना नींद आने लग गया ना उस टाइम तक। जब मैंने सीडीपी दे दिया और जो बाकी कंटेंट वाला एग्ज़ाम देने लगी सब्जेक्ट वाला, तो इतना, और उसमें ऑप्शन का भी फेरबदल था नीचे में। जैसे अगर मुझे ऊपर में अगर 2 नंबर आंसर सही लग रहा है तो वो नीचे 2 नंबर आंसर या तो 3 पे हो सकता है, 1 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, इस तरीके से था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद वहाँ पे वो गलती कर दिया होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रहा था और मैं लग रहा था कि वहीं पे गिर जाऊँगी, क्योंकि नींद बिल्कुल भी मेरी पूरी नहीं हुई थी बस लेने की वजह से और इतना दूर सफ़र करने की वजह से। तो इस गलती से काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड नेक्स्ट टाइम से मैं ये गलती तो कभी नहीं करूँगी और जिस टाइम फॉर्म आएगा उसी टाइम फिलअप करूँगी एंड अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करूँगी कि नज़दीक में मुझे सेंटर मिल जाए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ तो काफ़ी फ्रेश रहूँ। तो ये थी मेरी गलतियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें फॉर्म आए तो जल्दी से भरना चाहिए। और कहते हैं ना, आजकल किसी भी चीज़ में आराम जो है सो हराम होती है। तो वही मेरे साथ हो गया कि मैंने थोड़ी सी लापरवाही की, तो मेरे साथ मतलब पेपर 2 मेरा नहीं निकला एंड पेपर 1 निकल भी गया। तो मुझे ऐसा कहीं लगता है कि मेरे थोड़े से मार्क्स और बढ़ सकते थे, लेकिन वो बढ़े नहीं।
और फिर भी ठीक है। लेकिन हाँ, मेरे पास 1 ईयर अभी और है बीएड कंप्लीट होने में, तो मैं नेक्स्ट वाला 2023 वाला फिर से दूंगी एंड बहुत अच्छा प्रिपरेशन अपना 100% दूंगी और कोशिश करूंगी कि अच्छे मार्क्स से मेरे दोनों पेपर निकल जाएं। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े रखे हुए थे, अब मैं पढ़ के उठ गई हूँ। वासु को मैंने टीवी खोल दिया है और जो कपड़े रखे थे उतार के उसको मैंने फोल्ड कर लिया है। और कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए भी रखे हुए थे, तो जो उसमें प्रेस करने वाले कपड़े थे उसको मैं ले आई हूँ प्रेस करने के लिए। तो अब मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिया है और इन कपड़ों को मैं अरेंज करके रख देती हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम है, अभी 4 बज रहे हैं। अंश अभी अपने ट्यूशन गया है और वाशु अभी घर पे है। तो यहाँ पे ना आज मेरे हस्बैंड को मेथी पराठा खाने का मन था, तो वो कल ही ना रात में मेथी लेकर आए थे, बट मैंने ना इसको फ्रिज में नहीं रखा था और बाहर ही छोड़ दिया था। तो ये ना थोड़ा सा सूखा जैसा हो गया है, बट कोई नहीं, इसके बस पत्ते तोड़ लेने हैं मेथी पराठा बनाने के लिए, बस डंठल नहीं, जो उसके पत्ते होते हैं उन्हीं को बस तोड़ के रखना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पत्तों को ही सिर्फ बहुत अच्छे से तोड़ लिया है और डंठल जो होते हैं उसके जितने भी उसको हटा दिया है। तो यहाँ पे पालक भी था, तो पालक को मैंने रात में ही साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे बस कट करना है साग बनाने के लिए। तो पालक तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पालक में आयरन पाया जाता है, तो पालक हमें खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ साग बनाने के लिए। आज तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं कल सुबह साग बनाऊँगी, लेकिन कट करके रख लेती हूँ इसको। और उसके बाद मैं मेथी को भी कट कर लेती हूँ, एकदम बारीक से इसको कट करना है। तो इसको भी मेथी को कट कर लेती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े पत्ते रहते हैं ना, तो वो खाने में मुंह में तीता जैसा शायद मुझे लगता है, पता नहीं बाकी लोग कैसे बनाते हैं। तो इस बार पूरे ठंडी मैंने मेथी का पराठा नहीं बनाया था। तो देख सकते हैं मैंने इतना बारीकी से मेथी को काट लिया है और ये पालक को भी कट कर लिया है। तो मैं मैके गई थी पीछे, आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा होगा, तो जो वहाँ से बैग लाई थी उसको मैंने अभी तक खोला भी नहीं था, बस वैसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने अभी सोचा, अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं उसको भी निकाल के कपड़े को संभाल लूँ। तो मैं साड़ी को अभी क्या करती हूँ, जो साड़ी ले गई थी पहनने के लिए, तो उसको भी मैं अलमीरा में सेट कर देती हूँ, क्योंकि अगर बाहर रख देती हूँ ना तो बाहर रखे रह जाते हैं कितने दिन तक, और आलस जैसा तो हो ही जाता है। और आज के वीडियो में तो मैंने बताया ही कि आलस जो है वो हमारे लिए कितना ख़तरनाक है। तो यहाँ पे साड़ी को भी मैं अलमीरे में अरेंज कर देती हूँ। और जो बाकी का कपड़ा है, वहाँ ना, यहाँ शहर में तो उतनी ठंडी अभी नहीं है, लेकिन मम्मी से मैंने पूछा था कि वहाँ मैके में, मेरा गांव है, तो गांव में ना अभी ठंडे लग रहे थे, तो मैं स्वेटर और शॉल सब ले गई थी। तो वहाँ पे हालांकि यूज़ हुआ, वहाँ पे ठंडे ना बहुत ज़्यादा थी, और मैंने ये सारी और निकाल के रखे हुए थे जो नहीं ले गई थी, तो उसको भी मैं रख दे रही हूँ। और जो बाकी कपड़े जो घर में पहनने वाले हैं उसको भी अरेंज कर देती हूँ, और स्वेटर को भी फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे अब स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको बस रखना ही है। तो वासु के भी कुछ कपड़े यूज़ नहीं हुए, बस जैसे मैं ले गई वैसे ही रह गए, तो उसको भी मैं अलमीरा में डाल दूँगी। और जो कपड़े धोने वाले हैं उसको मैं इधर फेंक रही हूँ, ताकि उसको उठा के धोने में रख दूँ। और कुछ कपड़े नहीं यूज हुए थे, तो जो नहीं यूज हुए थे उसको अलमीरा में रख देती हूँ। और ये वासु का स्वेटर है, तो मैं अपना स्वेटर और वासु का स्वेटर सब एक साथ रख देती हूँ, क्योंकि अब उसको बस पेटी में ही गिराना है। और ये कुछ ज्वेलरी है एंड चूड़ी है, और वासु का डाइपर है, मेकअप का सामान है, सब मैंने इसी में डाल के ले गई हुई थी। तो सबको अभी मैं यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ। मतलब मैके भी कितना पराया घर जैसा हो जाता है कि पूरा बैग भर के सामान ले जाओ और पूरा बैग भर के सामान ले आओ। आने से पहले मम्मी 10 बार कहती रहती है कि तू सारा सामान अपना याद करके रख लेना, वरना हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो यहाँ पे मैं बैग को भी अंदर डाल देती हूँ बॉक्स में, कि बाहर रहता है तो गंदा हो जाता है। और ये कुछ वूलन कपड़े हैं जो कि मैं अभी हटा के डाल रही हूँ धोने के लिए। अभी मैं घर पे रहती नहीं हूँ, इस वजह से मैं इसको नहीं धोती हूँ कि घर पे रहूँगी धूप तो अच्छे होते हैं, लेकिन ना पलट के सुखाना होता है, नहीं तो वूलन कपड़े ना महकने लगते हैं अगर जल्दी सूखते नहीं हैं। उसके बाद अब टाइम हो गया है वासु को पढ़ाने का, तो अभी मैं वासु को बैठ के थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। वासु अभी कलर करेगा, तो वासु को देखिए कितना आदत, बच्चे कितना ऑब्जर्व करते हैं, जो हम करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। मैंने ऐसे कलर के बुक को दिखाया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वासु ने भी दिखाया। और वासु को कलर करना इतना पसंद है ना कि वो जब भी पढ़ने बैठेगा तो सबसे पहले बोलेगा कि मम्मा पहले कलर ही करूँगा। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि वासु कितना अच्छा कलर करता है। एंड सबसे बड़ी बात ना कि वासु को कलर ना बताना नहीं होता है, वो सारा कलर अभी पहचान लेता है।
और देख के बहुत अच्छे से कर लेता है। यहाँ पे वासु के दादाजी आए और उसे चॉकलेट दे के चले गए। तो चॉकलेट मिलने के बाद तो वासु पहले चॉकलेट ही खाएगा। तो यहाँ पे वासु का जो कलर कुछ किया हुआ है वो मैंने आपको दिखाया। एंड वासु से मैं बोल रही हूँ कि लाओ मैं चॉकलेट खोल देती हूँ, तो वो बोल रहा है कि नहीं, वासु को आदत है खुद से ही सारा काम करने का, तो वो चॉकलेट खुद से ही खोलेगा। 1 बनाना है। और यहाँ पे वासु मुझे पढ़ा रहा है, तो आप लोग भी सुनिए कि वासु मुझे कैसे पढ़ा रहा है। 4 फ्लावर है। कितना बटरफ्लाई है? 5 बटरफ्लाईज है। 1 2 3 4 5 6 7 कितना बॉल है? 7 बॉल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 कितना कैप्सिकम है? 8 कैप्सिकम्स है। 1 नहीं 1 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बेटा, वो 9 टेडी बियर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना टेडी बियर है? 9 टेडी बियर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना थोड़ी है? 3 स्ट्रॉबेरी है। क्या ये क्या है? हाँ दो लेडी लायन कैट कैमल काउ और टाइगर एलिफेंट ज़ीब्रा और मंकी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैंने बताया कि मुझे बनाना है मेथी का पराठा और मैं बना रही हूँ आंवला का चटनी, आंवला और धनिया पत्ता का। तो यहाँ मेरा वासु भी ब्लॉगर बनेगा और आप लोग सुन सकते हैं कि वो कैसे ब्लॉगर बनेगा। मेरा ये डैडी मामा। हाँ, मेरा ये डैडी मामा। तुमको भी ब्लॉगर बनना है क्या? हाँ वासु है ओमा टीवी है। अच्छा, और क्या बताओगे? बताओ। और यहाँ घर ले, यहाँ घर है और वो मेरा बैग है। बैग है तुम्हारा? अच्छा, और भैया का वहाँ बैग है। और हम कौन है? और तो आप लोगों ने सुना कि बच्चे हमसे कितना प्रभावित होते हैं, जो वो हमें करते देखते हैं वही वो करने की कोशिश करते हैं और वासु भी वही कर रहा है। तो अब आंवला पक चुका है और यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ। तो आटा में मैंने डाला है अजवाइन, ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और उसके बाद थोड़ी सी नमक डालने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं धनिया पत्ता और जो मेथी पत्ता कट के रखा था। तो यहाँ पे ना मुझे पता चला कि हस्बैंड को कहीं और पार्टी में खाने जाना है, तो फिर भी मैंने सोच रखा था कि आज मैं बनाऊंगी ही मेथी पराठा। तो मैंने सिर्फ अपने लिए और वासु के लिए थोड़ा सा बनाया और अंश को और हस्बैंड को जाना था। तो इसमें मैंने वो पत्ता डालने के बाद थोड़ा सा तेल डाला और दही डाला और अब इसको ना गूँथ लेना है। तो इसमें अगर आप पानी स्किप करना चाहें तो सिर्फ दही से भी गूँथ सकते हैं। अगर इसको स्टोर करना हो कहीं 2 दिन 3 दिन के लिए, तो कहीं जाना हो, मतलब स्टोर नहीं करना हो, 2 दिन 3 दिन के लिए कहीं जाना हो, तो इसको सिर्फ दही से भी गूँथ सकते हैं, नहीं तो पानी डाल के और हल्का मुलायम गूँथना है। और गूँथने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको सॉफ्ट कर लेना है और इसको ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप जितने भी देर छोड़ेंगे ना, छोड़ने से ये और कड़ा होने लगता है पराठा। तो हमें इसको गूँथने के बाद तुरंत ही बना लेना है। तो यहाँ पे मैं चटनी बना लेती हूँ। चटनी को मैंने पीस लिया है और मुझे पता चला कि पप्पा जी पराठा नहीं खाएंगे, वो प्लेन रोटी खाएंगे, तो उनके लिए मुझे प्लेन आटा फिर से सानना पड़ा। और यहाँ पे पराठे को मैं तेल लगा के बेल लेती हूँ, क्योंकि जब पलथन लगा के बेलते हैं ना तो उतना वो पतला नहीं होता है, थोड़ा सा थिक रह जाता है। और इससे ना अच्छे से तेल लगाने से अच्छे से बेलने में थोड़ी सी इजी रहती है, इसलिए मैं तेल लगा के इसको बेली हूँ। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना देखने में अच्छा बना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रायता बना लेती हूँ। तो रायते में मैंने डाला है प्याज, धनिया पत्ता, टमाटर मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने नहीं डाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चीनी, और उसको बस मिक्स कर लेंगे और मेरा खाना जो है तैयार है, मेथी पराठा, चटनी और रायता। तो आप लोग बताना कैसा लगा। मेरे वासु को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो थम्स अप कर रहा है, यानी कि उसको बहुत टेस्टी लगा। आप लोगों को कैसा लगा जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के मैं इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।